अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टाइटल है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये वीडियो है मौलाना अब्दुल हबीब अतारी साहब का। तो चलिए इनकी वीडियो को देखते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, जब माहे रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माहे मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जुड़े होंगे। बस जो कोई माहे रमजान का पहला रोजा रखता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल महीने के आखिर दिन तक उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है, हर सजदे के इवज़ यानी बदले उसके लिए जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़े सवार 500 बरस तक चलता रहे। सुभान अल्लाह, पहले दिन और पहली रात की ये बात है, तो आगे आगे कितनी रहमतें और बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें खैर से रमजान अता कर दे, सेहत के साथ अता फरमा, आफियत के साथ नसीब फरमा, पूरे रोजे रखना, पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमा। तो फिर इस रमजान को तो समझ लें बस एक मौका बना दे, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना दे। बस इसमें इबादत करना, इसमें खूब सजदे करने, इसमें रोजे रखने, इसमें तरावी पढ़नी है, इसमें गुनाह नहीं करने। और आइए मैं आपको बताता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान कैसे गुजारते थे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, कुछ हदीसों का खुलासा मैं पेश कर रहा हूं। आप फरमाती हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमजान आता ना, आप अपने बिस्तर पर कम तशरीफ लाते, इबादत पर कमर बस्ता हो जाते, रात रात देर तक नवाफिल अदा होते, दुआएं होती। फरमाती है नबी पाक के चेहरे का रंग बदल जाता था, मुतगय्यर हो जाता था। और नबी पाक के पास जब जिब्रील अमीन आते तो मेरे आका उनके साथ कुरान का दौर फरमाते, ठीक है। और मेरे आका की दरियाए सखावत का आलम यह था कि जिस तरह तेज आंधी चलती है, नबी पाक रमजान में उससे भी ज्यादा सखावत फरमाते, उतनी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते। तो हदीसों से ये 4 मेन बातें पता चली हैं, नमाजें, नवाफिल, दुआएं, तिलावत और सखावत। ये हमने भी पकड़ लेना है। अपने रमजान को इस बार इस तरह गुजार के देखो कि इबादत में गुजारना है, सारी नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं, तरावी पढ़नी है, खूब तिलावत करें। तिलावत का भी बड़ा मसला है, कहने में मजा नहीं आ रहा, मगर बहुत बड़ी तादाद वो है जिनको प्रॉपर अब तक कुरान पढ़ना ही नहीं आया। दुनिया भर की मालूमात, $1 लेना नहीं, डॉलर का रोज रेट चेक करना है, सोने का भाव चेक करना है, दुनिया भर की बहस करनी है, कुरान पढ़ने ना सीख सका। बताओ ना, ये कैसी जिंदगी है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अपने आप से पूछो, इतनी नॉलेज दुनिया की और दिल वीरान कुरान के बगैर। ना करें ऐसा। एटलीस्ट इस रमजान को तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान का महीना बना लो ना। इस रमजान में अपना शेड्यूल ऐसा बनाए कि यार 1 घंटा रोजाना एटलीस्ट तरावी के अलावा मैं सिर्फ कुरान को दूं। मेरी गुजारिश है इस रमजान में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान डेवलप करें। अल्लाह कहता क्या है कुरान में, फरमाया क्या उसने, मुझसे क्या बात की है रब ने। खुदारा कुरान को वक्त दें, कुरान की अपने तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करें। दावत इस्लामी ये सारी सर्विसेज आपको दे रही है, ऑनलाइन
क्लासेस मौजूद हैं, आप ऑनलाइन पढ़ लें, घर बैठे आपको ऑनलाइन कारी साहब पढ़ा देंगे, इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें पढ़ा देंगी। इसके अलावा हमारे पास हमने बड़ी एक आसान तफसीर कुरान सिरातुल जनान बिल्कुल आसान उर्दू में मौजूद है, उसको PDF में डाल दिया है, उसको एप्लीकेशन भी बना दिया है, आप ऑडियो भी रिलीज कर दी है ताकि आप घर बैठे सिर्फ सुनते ही रहें कुरान को कि तर्जुमा क्या है, तफसीर क्या है। और आज की उर्दू में 100 साल पुरानी उर्दू डिफिकल्ट थी और आसान उर्दू में लिख दिया कि लोग समझें। तो इस बार कुरान के साथ रमजान गुजारे। मेरे आका दौर फरमाते थे कुरान पर। जो हाफिज बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कम से कम रमजान में कुरान तो पक्का कर लें, रमजान में तो अपने कुरान की दोहराई करें। वैसे तो सारा साल ही आपको करना चाहिए था, लेकिन ये तो नुज़ूल कुरान का महीना है, खास रमजान और कुरान का एक कॉम्बिनेशन है, इसको हासिल कर लीजिए। और आपके लिए कितनी आसानी हो गई है। और एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की कि पिछले 1400 सालों में दीन सीखना इतना आसान नहीं था जितना अब आसान हो गया है। किताबें PDF पे आ गई, वीडियोस आना शुरू हो गई, कोर्सेज ऑनलाइन होना शुरू हो गए। यानी अगर कोई दीन सीखना चाहता है, नहीं चाहता तो उसकी मर्जी है, फिंगर टिप्स पे दिल में दीन है। अरे वो जमाना था लोग ऊंटों पर, घोड़ों पर, सहाबा किराम ने 6-6 महीने का सफर किया एक हदीस सुनने के लिए। आज कंपाइल करके बुक्स हैं, जरा आप इंटरनेट पे सर्च करें, किताबें मौजूद हैं, PDF पे मोबाइल में आ जाती हैं, एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, ऑडियो बुक्स आ जाती हैं। अगर नहीं सीखना तो और बात है। एक जुमला याद कर लो, काम आएगा। जिसको काम करना हो ना, कोई भी काम करना हो, उसके लिए रास्ते बहुत है, उसको नहीं करना ना, उसके लिए बहाने बहुत है। अब आप रास्ते निकालने वाले हैं या बहाने बनाने वाले हैं, ये खुद सोच लीजिए। और फिर इस रमजान में सखावत कीजिए। और ये जो सखावत है ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक बड़ी प्यारी है। रमजान को माह सब्र भी कहा जाता है, माह मुआसात भी कहा जाता है। माह मुआसात, मुआसात के माने क्या है? खैर खाई करना, मदद करना है, लोगों की हेल्प करना। अब इसमें भी पता क्या होता है, बड़ी प्यारी बात मौलाना नकी अली खान जो आला हजरत के भी वालिद साहब लिखते हैं कि रमजान के रोजों के पीछे एक लॉजिक है। जब इंसान भूखा होता है ना, निढाल हो जाता है, असर के बाद कैफियत हो जाती है ना, तो होता है उसको एहसास होता है कि गरीब कैसे जिंदगी गुजारता है, तुम्हारी औकात क्या है ये पता चल जाती। वो टोर, वो कर्रो फर, वो जाहो जलाल, आवाज ही नहीं निकल रही होती। इंसान अपने आप को हकीर, आजिज महसूस करता। अगर करे तो ये राइट तरीका है आजिज़ी इख्तियार करने का। रोजे रखकर एहसास करो कि मैं तो इफ्तार कर लूंगा, गरीब तो पूरा साल ही भूखा होता है। इसमें भी हमारे यार दोस्त क्या करते हैं, सहरी में इसलिए ज्यादा खाते हैं कि पूरा दिन भूखा रहना है, और इफ्तार में इतना खाते हैं कि पूरा दिन भूखा रहते हैं। फिर सहरी और इफ्तार के दरमियान 4 बार और खाना है क्योंकि भाई कल रोजा रखना है। कुछ दोस्तों का तो पता चलता है कि रमजान में वेट बढ़ जाता है। अरे रोजे भी रखे और वजन कैसे बढ़ गया? ज्यादा खाया ना। आप देख लें 5-6 रमजान बाद तरावी में आपको खांसियों की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे तो इफ्तार के वाजिबात में से समोसे हैं, पकोड़े हैं, उसके बदले तो लगता है इफ्तार ही नहीं होता। वो 5-6 चीजें तो जरूरी हैं। आप रोज तेल की आइटम खाएंगे तो गला खराब होना है। 10-15 रमजान के बाद डॉक्टर से पूछ लें, उधर जनाब वोमिटिंग की और डायरिया की और उसकी लाइनें लगी हुई होती हैं, क्योंकि हर चीज खानी है, ज्यादा खानी है, इसलिए नहीं आया रमजान। अच्छा, जो हिकमत थी भूखा रहने की, वो भूख ही नहीं लगती। अच्छा, कुछ ऐसे जो सोते ही रहते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे भी लोगों के बारे में सुना, सहरी करके सोते, इफ्तार में उठते हैं। हम जब छोटे थे खारादर में तो एक जुमला सुना था, हमारे कुछ जो दोस्त थे वो कहते हैं भोपू तू भोपू रोजा रखते हैं। तो पहले भोपू बचता था ना सहरी खत्म होने का और इफ्तार का, बोला भोपू कर सुन के सो गए, अब अगले भोपू पे उठेंगे। अल्लाह अकबर, ये कौन सा रोजा है कि तुम्हारी नमाजें कज़ा हो रही हैं? टाइम पास कर रहा हूं यार, रोजा रखा है तो क्या कर रहे हैं? वीडियो गेम खेल रहे हैं, माज़अल्लाह फिल्में देखते हैं, सुना है क्या कर रहे हैं रमजान के साथ? ये हमें भूख का एहसास दिलाना मकसूद था। एक बंदे के बारे में मौलाना नकी अली खान साहब लिखते हैं कि वो बड़े पैसे बांटता था गरीबों में। उसके रिश्तेदार समझाते कि भाई इतना खर्च मत कर, बचा के रख। बोलता नहीं, मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। माशाल्लाह करता रहता। 2-4 दोस्तों ने कहा इसको पकड़ के बंद कर देते हैं ताकि इसको ये इंसान बन जाए, थोड़े बचाना सीख जाए। बंद कर दिया उसको, कुछ दिनों के लिए भूखा रखा, कैद कर दिया। थोड़े दिनों बाद छूटा ना, जब उसको छोड़ा तो वो जाके उसने और खर्च करना शुरू कर, ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। तो कहा तुम्हें कैद से सबक नहीं मिला? कहता कैद में गया तो सबक मिल गया कि भूखा रहा तो पता चला कि भूखों का हाल क्या होता है। गरीबों की फिक्र तो कैद में रह के मुझे हुई कि मैं चंद दिन कैद में रहा हूं तो मेरा ये हाल है। जो बेचारे सारी जिंदगी इस तरह गुजारते हैं उनका क्या हाल होगा? ये सबक लेने आता है रमजान। मगर यहां तो प्लानिंग ही कुछ और है। तो प्लीज इस रमजान में नबी पाक के अंदाज को फॉलो कर ले और खूब खर्च करें। एक बात आज याद कर लीजिए, वैसे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जो फरमाए हक है, मगर नबी पाक ने ये फरमाने से पहले क्या इन्फसाइज किया, ताकीदन कितनी शानदार बात फरमाई। हदीस पाक का खुलासा है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं
راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا, یہ بتا دوں, لاکھ روپے میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں. تب تک کہ جزاک اللہ.